बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हज़रत आमना के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आपको लेकर मक्का पहुंची। आपको अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। आपके यतीम हो जाने का उन्हें इतना सदमा था कि बेटे की वफात पर भी इतना नहीं हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कालीन बिछाया जाता था, वो उस पर बैठा करते थे। उनका एहतराम इस कदर था कि कोई और उस कालीन पर बैठता नहीं था। चनांचा उनके बेटे और कुरैश के सरदार इस कालीन के चारों तरफ बैठते थे, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाते तो सीधे उस कालीन पर जा बैठते। उस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो चुकी थी। आपके चचा अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आपको इस कालीन से हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से उस फर्श पर बिठाते, आपकी कमर पर शफकत से हाथ फेरते, आपकी बातें सुन सुन कर हद दर्जे खुश होते। कभी वो दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, उसे खुद भी एहसास है कि उसकी बड़ी शान है और मेरी आरजू है ये इतना बुलंद रुतबा पाए जो किसी अरब को उससे पहले हासिल ना हुआ हो और न बाद में किसी को हासिल हो सके। एक बार उन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसके मिजाज में तिबी तौर पर बुलंदी है, इसकी शान निराली होगी। यहाँ तक के उम्र के आखिरी हिस्से में हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई थी। आप नाबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज वो इस कालीन पर बैठे थे कि आप तशरीफ ले आए और सीधे उस कालीन पर जा पहुंचे। एक शख्स ने आपको कालीन से खींच लिया, उस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आपके कालीन पर बैठना चाहता है, हमने इसे कालीन से उतार दिया है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कालीन पर ही बिठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि ये उस रुतबे को पहुंचे जो इससे पहले किसी अरब को न मिला हो, उसके बाद किसी को न मिले। उसके बाद फिर किसी ने आपको कालीन पर बैठने से नहीं रोका। एक रोज बनु मुदलिज के कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। बनु मुदलिज के लोगों ने आपको देखा। ये लोग क़याफ़ा शनास थे। आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाजे बयान करते थे। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मुकाम इब्राहीम पर जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बाल कल उस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबहत हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। मुकाम इब्राहीम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर के वक्त खड़े हुए थे। मोज़े के तौर पर उस पत्थर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग उस पत्थर की ज़ियारत करते हैं। यही मुकाम इब्राहीम है। चूंकि आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसलिए उनके पाँव की मुशाबहत आप में होना कुदरती बात थी। एक रोज हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हजरे अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास नजरान के ईसाई आ गए। उनमें एक पादरी भी था। उस पादरी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की इलामात हैं जो इस्माइल की औलाद में होना बाकी है। ये शहर उसकी जाए पैदाइश होगा, उसकी ये निशानियां होंगी। अभी ये बात पूरी हो रही थी कि कोई शख्स आपको लेकर वहां आ पहुंचा। पादरी की नजर जूं ही आप पर पड़ी, वो चौंक उठा। आपकी आंखों, कमर और पैरों को देखकर वो चिल्ला उठा, वो नबी यही है, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरे बेटे हैं। इस पर वो पादरी बोला, ओ तब ये वो नहीं, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है, इसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। उस पर पादरी बोला, हाँ
ये बात हुई ना, आप इसकी पूरी तरह हिफाजत करें। अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि खाना खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ लाते तो अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बिठाते, आपको अपने साथ खिलाते। बहुत ज्यादा उम्र वाले एक सहाबी हैदा बिन मुआविया रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैं एक मर्तबा इस्लाम से पहले जाहिलियत के ज़माने में हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गया। वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का था। वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था और कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद की तरफ फेर दे और उसे मेरा दस्तो बाजू बना दे। मैंने उस बूढ़े को जब ये शार पढ़ते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया, ये अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। उन्होंने अपने पोते को अपने एक ऊंट की तलाश में भेजा है। वो ऊंट गुम हो गया है और वो पोता ऐसा है, जब भी किसी गुमशुदा चीज की तलाश में उसे भेजा जाता है तो वो चीज लेकर ही आता है। पोते से पहले ये अपने बेटों को उस ऊंट की तलाश में भेज चुके हैं, लेकिन वो नाकाम लौट आए हैं। अब चूंकि पोते को गए हुए देर हो गई है, इसलिए परेशान है और दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट को लिए तशरीफ ला रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फिक्रमंद हो गया था कि शायद उसका असर कभी मेरे दिल से न जाए। अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम रुकैया बिनते अबू सैफी था। वो कहती हैं, कुरैश कई साल से सख्त कहत साली का शिकार थे। बारिशें बालकल बंद थीं, सब लोग परेशान थे। उसी जमाने में मैंने एक ख्वाब देखा। कोई शख्स ख्वाब में कह रहा था, ऐ कुरैश के लोगों, तुम में से एक नबी जाहिर होने वाला है। उसके ज़हूर का वक्त आ गया है। उसके जरिए तुम्हें जिंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिशें होंगी, सरसब्जी और शादाबी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा शख्स तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरे रंग का हो, उसकी पलकें घनी हों, बुएं और अबरों मिले हुए हों। वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और तुम में से हर खानदान का एक आदमी निकले। सब पाक साफ हों और खुशबू लगाएं। वो हजरे अस्वद को बोसा दें, फिर सब जबले अबू कैस पर चढ़ जाएं। फिर वो शख्स जिसका हुलिया बताया गया है आगे बढ़े और बारिश की दुआ मांगे, और तुम सब आमीन कहो तो बारिश हो जाएगी। सुबह हुई तो रुकैया ने अपना यह ख्वाब कुरैश से बयान किया। उन्होंने उन निशानियों को तलाश किया तो सब के सब निशानियां उन्हें अब्दुल मुत्तलिब में मिल गईं। चुनांचा सब उनके पास जमा हुए। हर खानदान से एक एक आदमी आया। उन सब ने शराइत पूरी की। उसके बाद सब अबू कैस पहाड़ पर चढ़ गए। उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप उस वक्त 9 उम्र थे। फिर अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और उन्होंने यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, ये सब तेरे गुलाम हैं, तेरे गुलामों की औलाद हैं, तेरी बांदियां हैं और तेरी बांदियों की औलाद हैं। हम पर जो बुरा वक्त आ पड़ा है तू देख रहा है। हम मुसलसल कहत साली का शिकार हैं। अब ऊंट, गायें, घोड़े, खच्चर और गधे सब कुछ खत्म हो चुके हैं और जानवरों पर बनाई है। इसलिए हमारी ये खुश्क साली खत्म फरमा दे। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज।